तो कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। टीएस गरेवाल का चैप्टर नंबर 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकंड अदर बुक्स लेक्चर नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने देखा कि बेटा जो जर्नल होती है उसकी जो काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, सब्सिडरी बुक्स हमने कंसीडर करी थी। कैश बुक जिसमें हमने देखा था, हम लास्ट क्लास में पढ़ के मतलब लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर कवर करके आ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा परचेजेस बुक के बारे में कि जहाँ पर बेटा जिस भी चीज़ों में फर्म डील करती है उन चीज़ों की बेटा गुड्स वो परचेज करेगा, वो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही हम रिकॉर्ड करते थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होती है? जिस भी चीज़ की सेल्स होगी लेकिन सिर्फ क्रेडिट बेसिस पर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेल्स बुक में, परचेज बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में उन्हीं ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी जिसमें फर्म डील करती है। जैसे हमने क्वेश्चन भी करा था कि एक फर्म इलेक्ट्रॉनिक्स में डील कर रही थी, अब वो एकदम से लैपटॉप परचेज कर लेगी तो वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, वो फर्म के लिए एक एसेट है और एसेट परचेजेस अकाउंट में नहीं जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स बुक। फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम ही है। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकाल रहे हैं। इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 11.9। Record the following transactions of Messrs. Kishore and Sons, Delhi in their sales book. Sold goods sold to Messrs. Gupta and Verma, Delhi, 30 shirts at the rate 400 each, 20 trousers at the rate 600 each, less trade discount 10%। ठीक है जी। Sold old furniture to Messrs. Sehgal and Co, Delhi। बेटा ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। हम ऊपर शर्ट्स ट्राउजर मतलब गारमेंट्स में बेटा डील कर रहे हैं, यहाँ तो ओल्ड फर्नीचर आ गए, तो एसेट की सेल है, ये सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि सेल ऑफ फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो उसमें डील ही नहीं करते, उनके लिए वो गुड्स नहीं है, वो एसेट है। सोल्ड 50 शर्ट्स टू मैसर्स जैन एंड सन्स कानपुर एट द रेट 400 ईच, रिकॉर्ड हो जाएगा। सोल्ड टू मैसर्स माथुर एंड जैन कोलकाता, बेटा 100 शर्ट्स एट द रेट 400 each, 10 overcoats at the rate 1000 each, less trade discount 10%। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बना रहे हैं? सेल्स बुक। फॉर्मेट सेम ही है, कोई पैकिंग चार्जेस वगैरह है नहीं। तो पहले वाला जो फॉर्मेट था सेम, डेट, फिर कॉलम आता था एक पर्टिकुलर्स का बड़ा सा, फिर एक कॉलम आता था इनवॉइस नंबर का, फिर याद होगा एक कॉलम आता था एलएफ का, फिर एक आता था डिटेल्स और एक अमाउंट का। तो ये आप लोग अपने सामने फॉर्मेट बना लो फटाफट। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। ये तो जल्दी से बन गया, आप लोग भी इसको जल्दी से बना लो, वरना फिर वीडियो पोस्ट करनी पड़ेगी आपको। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता वर्मा एंड दिल्ली। बेटा सबसे पहले पार्टी का यहाँ पर नाम लिखते थे मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा। ये देख लो, कुत्ते भौंकने स्टार्ट कर दिए हैं। इनको पता लग जाता है गौरव सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इनकी रिकॉर्डिंग ख़राब करनी है, तो मैं अब वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही लेट हो रहा है, आप लोगों के पेपर आ रहे हैं। मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली, बेटा क्या खरीदा? 30 शर्ट्स एट द रेट 400 ईच। तो 30 इंटू 400 बेटा आ जाएगा 12,000। फिर खरीदे 20 ट्राउजर्स एट द रेट रुपीज़ 600 ईच। 600, ये भी कितना आ जाएगा? 12,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? 24,000। अब माइनस कर देंगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट
10%, 24,000 का 10%, 2400। यहाँ इसको फाइनल अमाउंट बाहर लिख देंगे डिटेल्स में, यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स के कॉलम के नीचे लाइन 21,600। और इस बार डेट नहीं है तो डेट के कॉलम ब्लैंक छोड़ देंगे, कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले पार्टी का नाम मैंने बताया था, जो चीज़ लिखी हुई है कॉपी पेस्ट करनी है, फाइनल अमाउंट डालो, टोटल कर लो, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके फाइनल अमाउंट बाहर लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू मेसर सैगल एंड को, टैली फॉर ₹8,000। बेटा ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, जो फर्म डील कर रही है वो शर्ट्स हाउस एंड गारमेंट्स में डील कर रही है, तो ओल्ड फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं है, वो एक एसेट है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। और आपको जर्नल एंट्री भी याद हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर होगी, टू सेल्स नहीं होगा क्योंकि वो गुड्स नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड 50 शर्ट्स टू मेसर्स जैन एंड सन्स, तो मेसर्स जैन एंड सन्स कहाँ के हैं जी? कानपुर के। @400 ईच, तो बेटा 50 शर्ट्स @400 ईच, तो 50 × 400। देखो बेटा ट्रेड डिस्काउंट नहीं है इस बार, तो फाइनल अमाउंट मैं बाहर लिख रहा हूँ 20,000 रुपये। फाइनल अमाउंट इस बार मैं बाहर लिख रहा हूँ 20,000, और यहीं पर एक लाइन डाल देंगे। ये सिंपल सा था, ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, इसलिए डिटेल्स के कॉलम में नहीं लिखा, फाइनल अमाउंट बाहर ही लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्ड टू मेसर्स माथुर एंड जैन कोलकाता, मेसर्स माथुर एंड जैन कलकत्ता, 100 shirts @400 each, 100 shirts ₹400 each, ये आ जाएगा बेटा 40,000। 100 × 400 करोगे ये आ जाएगा 40,000। फिर है 10 ओवरकोट्स ₹1000 each, 1000 × 10 ये आ जाएगा 10,000। और इस बार ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो पहले टोटल कर लो, 40,000 और 10,000 50,000। अब माइनस करके दिखा दो। ट्रेड डिस्काउंट @10%, कितना आ गया? 5,000। ये फाइनल अमाउंट कहाँ लिख देंगे? बाहर 45,000 एक लाइन डाल दी। कर लो जल्दी से कर लो। बस जी ख़त्म, कुछ नहीं है, डेट भी नहीं है, ईयर एंड पर भी नहीं, मतलब मंथ एंड पर भी नहीं कर सकते अब तो। क्लोजिंग होगी, बस इसका अब आप लोगों ने टोटल करना है। 1 ये 2 ये 3 क्लोजिंग हो रही है, ये फाइनल अमाउंट है। याद होगा मैंने लास्ट क्लास में जो सिंपल फॉर्मेट करवाया था, यहाँ पर परचेजेज अकाउंट डेबिट करवाया था। सेल्स आप लोगों के लिए इनकम होती है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट इन सब का टोटल 20,000 45,000 65 और 20 85 और 1600, मतलब 1600 ये आ जाएगा 86,600। बेटा ये टोटल अमाउंट जितना भी ट्रांसफ़र होता है सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। मैंने आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में डिफरेंस बताया था परचेज बुक और एक परचेज अकाउंट में। बेटा सेल्स बुक जो है वो भी जर्नल का पार्ट है। सेल्स बुक ये जो हम बना रहे हैं ये जर्नल का पार्ट है। सेल्स अकाउंट बेटा एक लेजर का पार्ट है। सेल्स बुक में कोई डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होते, लेकिन सेल्स अकाउंट है तो बेटा उसके 2 पार्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट कॉलम होते हैं। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगी,
सेल्स अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और जो भी टोटल होता है सेल्स बुक का, ये टोटल बेटा 86,600 ये सेल्स अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन जो बैलेंस होता है सेल्स अकाउंट का बेटा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जो फाइनल अकाउंट सीखेंगे वो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन था, इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। चलिए आप लोग आ रहे हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। नोट हो गया होगा सबका, वैसे किसी का रहता है तो बेटा आप लोग एक काम कर लेना, प्लीज़ वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना। फ्रॉम दी फॉलोइंग, बेटा ये पेज नंबर 11.9 पर ही है। फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मैसर्स रिधिमा सेल्स कोलकाता प्रिपेयर सेल्स बुक 2020 March 1 sold to Messrs Gayatri Tea Assam by invoice number 2005 3 chests of tea for rupees 5,000 purchased less trade discount 5%। मार्च 4 की है, सोल्ड टू मैसर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता बाय इनवॉइस नंबर 2006 20 ग्राम अमूल बटर एट द रेट 250 पर kg लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। मार्च 5 सोल्ड टू मैसर्स गैरी एंड सन्स दिल्ली बाय 2007 20 ग्राम असम टी एट द रेट 600 पर kg लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस वर सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस, बेटा अलग से चार्ज करे गए हैं 1600 रुपये के। तो इस बार दूसरे वाला कॉलम खुलेगा बेटा फ्रेट एंड पैकिंग चार्ज का, तो सेकंड फॉर्मेट बनेगा। सोल्ड 10 kg अमूल बटर फॉर कैश, ना 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 ना, ये रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों बेटा? कैश लिखा है, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती है। मार्च 7 सोल्ड ऑफिस फर्नीचर टू रमन एंड को, बेटा अब चाय वगैरह में अमूल बटर वगैरह में डील कर रहे हैं, अब तुम कह रहे हो जी फर्नीचर बेच दिया, तो भाई ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी, वो उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसके लिए क्या है? कोई बताएगा क्या है? मैं बताता हूँ ना बेटा, एसेट है, एसेट की ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी, समझे? तो मैसर्स रिधिमा सेल्स कोलकाता अय्यो रामा मुत्तुस्वामी, तो बेटा ये सेल्स बुक बना रहे हैं हम। यहाँ थोड़ा सा बेटा चेंज आएगा, थोड़ा सा। सबसे पहला कॉलम डेट का, इस बार फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस भी हैं, तो एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, उसके बाद एक कॉलम आता था इनवॉइस नंबर का, वो अभी भी आएगा इनवॉइस नंबर। एक कॉलम आता था वेला कॉलम LF का, एक कॉलम हम लिखते थे डिटेल्स का, ये भी आएगा। उसके बाद हम कॉलम कर देते थे अमाउंट का। नहीं, जब आपको याद हो फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस बेटा जब सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको कॉस्ट का कॉलम लिखवाया था। यहाँ पर जो कॉलम आएगा उसको लिखेंगे बेटा इस बार हम सेल वैल्यू। सेल्स बुक है तो यहाँ पर हम इसको लिखने वाले हैं सेल वैल्यू। बेटा ये कॉलम मैं थोड़ा इसका नाम ऊपर लिख रहा हूँ, आप लोग स्पेस देख लेना अपने हिसाब से। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, तो जगह नहीं थी तो ये फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस ऊपर लिख दिया, और ये क्या आ गया टोटल। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर LF, डिटेल्स, सेल वैल्यू, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस और टोटल, ये कॉलम हमें बनाना है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन फर्स्ट,
वीडियो पॉज कर लेना 2 मिनट, फॉर्मेट बना लो पहले, मेरे तो जल्दी बन जाते हैं, आप लोग स्केल वगैरह से बनाते होंगे। (2020 March 1st sold to मैसर्स गायत्री टी। तो बेटा मैसर्स गायत्री टी कहाँ के? असम। वाइड इनवॉइस नंबर 2005, तो इनवॉइस नंबर कितना आ गया? 2005। एक लाइन डाल दी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 3 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट 500 पर चेस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। 3 चेस्ट ऑफ टी एट द रेट 5000 पर चेस्ट। तो बेटा 5000 इंटू 3 ये होता है 15000। ये डिटेल्स के कॉलम में लिख देंगे 15000। इस पर माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, ये आएगा 750। अभी तक हम क्या करते थे? इसको बाहर लिख देते थे। नहीं, अब ज़रा ध्यान से देखना, डिटेल्स लिख दी, फाइनल अमाउंट बाहर, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो 14,250 आ जाएगा। एक लाइन, 2 लाइन, ये क्लोज करा, पर डीलर्स के कॉलम में यहाँ पे एक लाइन डाल दी। सेल वैल्यू कितनी आएगी जी? 14,250, मतलब 14,250। फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस में अभी कुछ भी नहीं आएगा, यही बेटा टोटल कितना? 14,250 टोटल के कॉलम में आ जाएगा। इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हुआ। नमस्कार। नोट कर लो जब तक मैं फॉर्मेट एक्सटेंड कर लूँ थोड़ा। ओ दिल तोड़ के हंस दियो मेरा, वफाई मेरी याद करोगी। क्या सर सिंगर बन रहे हो? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपका गाना, तो प्लीज़ मत गाओ। बेटा March 4th sold to Messrs Mohan and Sons, कोलकाता वाइड इनवॉइस नंबर 2006, 20 kg अमूल बटर। अमूल बटर, बटर नहीं है बेटा, बटर होता है बटर। एट द रेट 250 पर kg, लेस ट्रेड डिस्काउंट एंड 5%। तो मैसर्स मोहन एंड सन्स, ये भी कोलकाता का है। इनवॉइस नंबर 2006। क्या दिए है भाई? 20 kg अमूल बटर, नहीं बटर, एट द रेट 250 पर केजी। 250 पर केजी है और हमने कितना बेचा है जी? 20 किलो, तो ये आ जाएगा 5000। डिटेल्स में लिख देंगे 5000, ध्यान रखना डिटेल्स के कॉलम में कितना? 5000। इस पर था ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%। 5000 का 5% होता है 250, 4750। सेल वैल्यू में कितना? 4750। यहाँ कुछ नहीं, कुछ चार्जेस नहीं है, 4750। नोट हो गया? हो ही गया होगा।
बेटा नेक्स्ट पॉइंट है मार्च 5 सोल्ड टू मैसर्स गैरी सन्स। तो इस बार है मैसर्स गैरी सन्स वाइज इनवॉइस नंबर 2007 2005 6 अब 7 मार्च 5 मैसर्स गैरी सन्स दिल्ली। इनवॉइस नंबर है 2007। 20 kg असम टी, ओए होए 20 kg असम टी @600 पर kg, बड़ी महंगी है भाई। 600 इंटू 20 बेटा ये डिटेल्स में कितना 12,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, लेस ट्रेड डिस्काउंट @5%, ये आ जाएगा 600 11,400 11,400। इस बार और क्या है, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस वर सेपरेटली चार्ज इन द इनवॉइस, इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं, अलग से चार्ज करना है। ठीक है, ऐड फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस, वो कितने के हैं जी 1600 के, तो ये टोटल हो जाएगा 13,000 आपके 1000, खबरदार किसी ने बोला तो 13,000, ये है आपके 1000। सेल वैल्यू 11,400, ध्यान रखना यहाँ पर 1600 एक्सक्लूड करके ये यहाँ लिखेंगे, ये सेल वैल्यू है, अलग से चार्ज करा फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस 1600 रुपये और 13,000, ये टोटल इन दोनों का टोटल अलग से आ जाएगा। जब भी बेटा इस बार हमने 3 कॉलम बनाए थे, सेल वैल्यू, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस और टोटल में कितना 13,000, सेल वैल्यू में 11,400 और 1600 यहाँ पर अलग से आ जाएगा। मार्च 6 की एंट्री है, सोल्ड 10 kg अमूल बटर टू गांगुली ब्रोस फॉर कैश। बेटा कैश ट्रांजैक्शन है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड होती हैं। फिर सोल्ड ऑफिस फर्नीचर टू रमन एंड को। बेटा अभी ऑफिस फर्नीचर है, ये एसेट है, ये गुड्स नहीं है, ये भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। अब डेट है तो मंथ एंड क्या आ गया, मार्च 31, मार्च 31। इन सब का बेटा अब आपको टोटल करना है। ये नहीं करेंगे 14,250, पहले सेल वैल्यू का टोटल 14,250 4,750 और 11,400, इसको प्लस करोगे आ जाएगा 30,400 30,400। ऐसे फ्रेट चार्जेस में सिर्फ 1,600 और ये आ जाएगा 32,000, इन दोनों को प्लस करके लिख दो, वरना अलग से करना वैसे कर देना, सेम ही है, बस 1,600 ही तो ऐड हुआ है। तो बस ये इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक नीचे लाइन डाल देना सीधी सी, मेरी नहीं आई है। नमस्कार, दुआ करते हैं, आशा करते हैं आपका ये क्वेश्चन हो गया होगा। तो बेटा ये बस सेल्स बुक का पार्ट था। सेल्स बुक मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार, जर्नल का पार्ट है, जर्नल बुक का। सेल्स अकाउंट होता है वो लेजर का पार्ट होता है। सेल्स बुक में डेबिट क्रेडिट के कॉलम नहीं होते हैं, सेल्स अकाउंट में डेबिट क्रेडिट के कॉलम होते हैं। सेल्स बुक में सिर्फ जो कंटेंट है बेटा वो क्या है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड होती हैं। सेल्स अकाउंट में बेटा क्रेडिट एज वेल एज कैश सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। अब मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ बेटा, पेपर में 1 नंबर का डिफरेंस जरूर मिलेगा आपको, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन सेल्स बुक एंड सेल्स अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन परचेज अकाउंट एंड परचेजेस बुक। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप।
और जो भी टोटल होता है सेल्स बुक का बेटा पोस्ट कर दिया जाता है सेल्स अकाउंट में पीरियोडिकली, और जो भी बैलेंस होता है ट्रांसफ़र होता है सेल्स अकाउंट का वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज टर्न मिलेगा आपको। तो बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन 5th। बैक क्वेश्चन जो है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5th, पेज नंबर 11.36। बेटा अगर आप लोगों को पीछे वीडियो में शोर सुनाई दे कुछ दे, सोच लेना पड़ोसी पागल है, ठीक है, चुप नहीं होते, ये सीक्रेट है, बताना मत किसी को। तो बेटा क्वेश्चन 5th आप लोग बुक का पेज नंबर 11.36 निकाल रहे हैं। प्रिपेयर सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ हेमा ट्रेडर्स डीलिंग इन फर्नीचर। ध्यान रखना फर्नीचर में डील कर रहे हैं, तब सेल्स बुक तो इनके लिए बेटा वो फर्नीचर गुड्स है, इसके अलावा कुछ होगा फर्नीचर के अलावा, जैसे लैपटॉप हो गया कुछ हो गया तो वो फर्नीचर नहीं आएगा, वैसे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन है बेटा? हेमा ट्रेडर्स। क्या बना रहे हैं हम? सेल्स बुक। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 2020 April 1st sold to Messrs Gupta Furniture House Delhi 100 chair at the rate 1500 each per chair, 40 tables at the rate 200 per table, let's rate discount 5% हो जाएगा। sold goods to बेटा next entry sold to Messrs Ajit Singh and Sons कोलकाता 150 desk at the rate 1000 per desk, 160 chair at the rate 1500 per chair, let's rate discount 5%, sold to Messrs Ideal Furniture House Darjeeling, ओए होए 10 sofa sets at the rate 75,000 each, 50 Almira at the rate 300 each, 20 round table at the rate 400 each, less rate discount 10%। सिंपल सा क्वेश्चन है, अब कोई फ्रेट चार्जेस पैकिंग चार्जेस नहीं है। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे डेट का, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम आता है इनवॉइस नंबर, फिर एक कॉलम आता है एलएफ का, नॉर्मल बनेगा डिटेल्स और एक अमाउंट। टू 2020 बेटा अप्रैल 1st सबसे पहले था सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा? मैसर्स गुप्ता फर्नीचर हाउस दिल्ली, पार्टी का नाम लिख दिया। अब क्या बेचा है बेटा? 100 चेयर्स एट द रेट ₹1500 पर चेयर, 100 चेयर खरीदी है 1500 पर चेयर। डिटेल्स में 1 5 1 2 3 4 बेटा 1.5 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 40 टेबल्स एट द रेट ₹2000 पर टेबल, 40 टेबल खरीदी हैं, 2000 रुपये का एक टेबल है, तो बेटा 80,000 यहाँ पर आ जाएगा। बेटा ये 80,000 आ जाएगा। अब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है कितना? 5%। तो पहले आप लोग इसका टोटल कर लो, ये आ जाएगा 2,30,000। फिर लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, ये डिस्काउंट आएगा 11,500। कर लो नोट कर लो। तो 2,30,000 में से
जब हम माइनस करेंगे 11,500 तो ये बेटा फाइनल अमाउंट 2,18,500 यहाँ पर आ जाएगा। एक यहाँ पर लाइन खींच देंगे। 100 शेयर 1500 के हिसाब से 1.5 लाख, 40 टेबल्स 2000 के हिसाब से 80,000 टोटल करा। ट्रेड डिस्काउंट 5% था, माइनस करा, फाइनल वैल्यू निकाल ली 2,18,500 और वो लिख दी हमने अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट है बेटा अप्रैल 10 की एंट्री। सोल्ड टू मैसर्स अजीत सिंह एंड सन्स कोलकाता। तो मैसर्स अजीत सिंह, अच्छा किसी का ये डाउट तो नहीं है ना सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन? नहीं पता बेटा, नाम गिवन है पार्टी का, नाम गिवन होता है, कैश स्पेसिफाई नहीं है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है। बाय चांस किसी को डाउट हो तो बता दिया मैंने। अब बेटा 150 डेस्क एट द रेट 1000 पर डेस्क, 150 डेस्क एट द रेट 1000 पर डेस्क आ जाएगा 1 5 1 2 3 4, फिर से आ जाएगा ये 1.5 लाख। नेक्स्ट है बेटा 160 चेयर्स एट द रेट 1500 पर चेयर। बेटा 160 चेयर परचेज करी है 1500 रुपये की एक चेयर है, ये आ जाएगा 2,40,000, ये आ जाएगा 2,40,000 और इस पर ट्रेड डिस्काउंट है 5%। तो पहले इसका टोटल कर देते हैं, ये आएगा 3,90,000। अब माइनस कर दो जी ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 5%, ये आएगा 19,500। ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 3,70,500, 3,70,500 ये अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। एक लास्ट एंट्री अप्रैल 15 की, आप लोग कर लो जब तक। पार्टी के नाम, डिटेल्स, फाइनल अमाउंट, टोटल करा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस, एक लाइन डाल दी 3,70,500। बेटा नेक्स्ट है सोल्ड टू मैसर्स आइडल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग। तो मैसर्स आइडियल फर्नीचर हाउस दार्जिलिंग, क्या सर? बेटा 10 सोफा सेट्स एट द रेट 75,000 ईच, 10 सोफा सेट्स एट द रेट ₹75,000 ईच। तो 75,000 इंटू 10 बेटा ये हो जाएगा 7,50,000, 7,50,000। बेटा नेक्स्ट बोला 5 अलमीराज एट द रेट 3,000 ईच। वैसा लगा हो सर लिखी जा रहा है, बोला नहीं बेटा, मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा था। 5 अलमीरा एट द रेट 3,000 ईच, बेटा ये आ जाएगा 15,000। फिर है 20 राउंड टेबल्स एट द रेट 4,000 ईच, 25 राउंड टेबल्स एट द रेट ₹4,000 ईच, ये आ जाएगा 10,000 रुपये, नहीं 1 लाख आएगा। 25 इंटू 400, 1 2 3, हाँ ये 1 लाख रुपये यहाँ पर आ जाएगा। एक तो आज पता नहीं मैंने किस मनूस घड़ी में सुबह रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, जनरली मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ रात को।
सारी गाड़ियों की आवाज़, सारे कबाड़ी वाले आज ही आने हैं, सारी सब्जी वालों ने आज आना है। पता नहीं भाई कौन कौन आ ही जा रहा है, कभी कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। इतनी बार तो मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, शायद तुम्हें आवाज़ आ ही रही होगी। देखो बेटा, 7,50,000 पड़ोसी को था, तुम्हें पता ही है, अभी बताया, टॉप सीक्रेट। बेटा ये आ जाएगा टोटल 8,65,000। इसमें से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट @ 10% है बेटा इस बार। 86,500 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 778,500। 778,500 और यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। बस यही था। अब अप्रैल कब का है, चलो पहले बता देता हूँ, बाद में नोट कर लेना। अप्रैल 30 ईयर एंड, सॉरी मंथ एंड। सेल्स अकाउंट डेबिट नहीं क्रेडिट, क्यों जी भाई, इनकम है हमारी। और कितने अमाउंट से होगा, ये जितना भी अमाउंट का टोटल होगा, किस अमाउंट से होगा, जितना भी अमाउंट का। सर अब इस बार क्यों लिख रहे हो सर, लास्ट क्वेश्चन में तो आपने लिखा नहीं। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस भी आते हैं, तो वहाँ पर उसको भी फिर डेबिट करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं करा। मैं लास्ट में बच्चों के डाउट आए थे कि सर आप एक फॉर्मेट में परचेजेस अकाउंट डेबिट कर रहे हो, एक दूसरे अकाउंट में आप परचेजेस अकाउंट क्रेडिट मतलब डेबिट नहीं करके दिखा रहे हो, जिसमें वो फ्रेट वाला था। तो जब भी बेटा क्या होता है, देखो परचेजेस अकाउंट डेबिट, जो फ्रेट चार्जेस वगैरह होते हैं वो अलग से ही पे करे जाते हैं, ठीक है, तो वो भी डेबिट होगा, तो इसीलिए मैंने उसको फिर नहीं करके दिखाया था। तो एक टोटल था बेटा 2,18,500, 2,18,500 ये रहा। एक टोटल था 3,70,500, 3,70,500 ये आ जाएगा 5,89,000। और एक लास्ट का टोटल है 778,500। इन सब का टोटल आ जाएगा बेटा 1,367,500, 13,67,500। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। आप लोगों के आज की क्लास का जो होमवर्क रहेगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 7 रहेगी, देखना है, वीडियो पॉज कर लेना। चलो, तो जो होमवर्क है क्वेश्चन 6 और 7 ये आपका होमवर्क रहेगा। ट्राई करना चाहते हो क्वेश्चन 8 भी ट्राई कर सकते हो बेटा। उसमें देखो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, उसमें सेल और परचेज दोनों की ट्रांजैक्शन है। जो सेल वाली हो सेल्स बुक में डाल देना, जो परचेज वाली हो परचेज बुक में डाल देना। वो कंबाइंड क्वेश्चन दे रखा है, वो आपको देखना पड़ेगा कि बेटा परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो दो बुक आपको अलग अलग मेंटेन करनी पड़ेगी। नहीं करना, देखेंगे बाद में कर लेंगे। 6-7 क्वेश्चन आपका ये होमवर्क है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और ये आपको पेज नंबर 11.36 पर ही गिवन है। ओके जी, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक चीज़ और, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को लाइक करना मत भूलना। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके बाय।